हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम जो ये कथा सुनने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये कथा श्री उत्तरा देवी ने अपने पुत्र श्री परीक्षित महाराज से पूछी थी। उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि बेटा, जो तुमने अपने गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी जी से कथा सुनी, वो कौन सी कथा सुनी थी? वो सुनी थी श्रीमद् भागवतम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो उसको सुनकर हमारे श्री परीक्षित महाराज, समझो पहले से ही उनके हृदय तो भगवान के चरणों में लग चुका है। अब तो बस एक मात्र दिखाने के लिए कुछ शरीर को तक्ष अपना काटेगा और तब वो श्राप जो था वो पूरा होगा। लेकिन अभी उत्तरा देवी ने देखा कि पुत्र बड़े ही शांतचित्त, एकदम शांतचित्त है। तो उत्तरा देवी कहने लगी, पुत्र, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास समय कम है, शोकाकुल है उत्तरा देवी अपने पुत्र के लिए, परंतु मैं तुमसे वही कथा पूछना चाहती हूँ जो श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने तुमसे कही। उसका सार स्वरूप मुझे सुनाओ। सार मतलब उसका निचोड़ मुझे बताओ। तब श्री परीक्षित महाराज कहने लगे कि माँ, मैं तुम्हें बताता हूँ। एक समय की बात है, श्री नारद जी श्री प्रयागराज में विचरण कर रहे थे। और नारद जी भगवान के एक निष्ठ भक्त हैं और प्रयागराज में विचरण कर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण भगवान का अर्चन पूजन कर रहे थे और बड़े सुंदर सुंदर भजन गा रहे थे। तभी, और माह का महीना था, माह के महीने में सुबह जल्दी ही स्नान करके और वहाँ पर अर्चन कर रहे थे। माह के महीने में स्नान करने का बड़ा महत्व है और माह के महीने में तीर्थ जल में स्नान करने का बड़ा महत्व है। और उसी माह महीने में ये सब ऐसे कर रहे थे और एक दूसरे के लिए कह रहे थे, भाई तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो, भाई तुम तो बहुत बड़े भक्त हो, भगवान के बड़े प्रिय हो। ये नारद जी सब देख रहे थे। नारद जी ये सब देख रहे थे। नारद जी को बड़ा अच्छा लग रहा था कि इस धरती पर देखो ये कैसे अच्छे लग रहे हैं भक्त। और महा महीना जो एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ये स्नान कर कर भगवान का गुणगान कर रही हैं। उसी समय क्या देखा कि वहाँ पर एक राजा आए जो कुल से ब्राह्मण थे वो, परंतु वहाँ के वो राजा थे। वो राजा ने अभी ऐसे ही उन्होंने भी स्नान किया सुबह 4 बजे उसमें प्रयागराज के तीर्थ स्थल में जल में, और स्नान कर कर और बड़ी सुंदर सी एक वेदी बनाई, एक चबूतरा बनाया और चबूतरे बनाकर उसको अच्छे से मिट्टी से लीप कर ऊपर से गाय के गोबर से अपने हाथों से लीप रहे उसको, उस वेदी को गाय के गोबर से अपने हाथ से लीप रहे हैं। और फिर उस पर एक सोने का सिंहासन विराजमान किया और उस पर शालिग्राम शिला भगवान श्री कृष्ण, अर्थात शालिग्राम भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है, उनको विराजमान करके और वहाँ पर उन्होंने बड़े सुंदर रूप से उनका अर्चन पूजन किया। अर्चन पूजन करके और फिर बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन भोग आदि उनको समर्पित किए। नारद जी देख रहे हैं सब कुछ। और फिर सभी वहाँ के जितने भी, चाहे वो गृहस्थ भक्त हों, चाहे वो सन्यासी हो या ब्रह्मचारी हो, सभी को उन्होंने आमंत्रित किया और आमंत्रित करके सबके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाकर और सबको बिठाकर बड़े प्रेम से भोजन करवाया। और भोजन कराकर उनके
जरा सा भी अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं, अपने हाथों से परोस रहे हैं मतलब, और परोस कर और पंखा ढुला रहे हैं, जैसे भोजन पर कोई मक्खी आदि ना बैठे। ये देखकर नारद जी बड़े गदगद हुए कि एक तो कुल ब्राह्मण, इसका कुल ब्राह्मण, ऊपर से इतने ऐश्वर्यवान, इतना सम्मान, और राजा, और भगवान का पूजन अपने हाथों से करके, और फिर लोगों को इतना सम्मान। नारद जी को बहुत अच्छा लगा। और जब सब लोगों ने भोजन कर लिया तो अपने हाथों से उस राजा ने सबके पत्तलों को उठाया, वहाँ से सफाई की, और फिर उसके बाद उन्होंने गाय को, कुत्ते को, पशु पक्षियों को, सबको भोजन करवाया, सभी को भोजन करवाया। और उसके पश्चात जब सब लोगों को संतुष्ट किया तब खुद ने भोजन ग्रहण किया। और भोजन ग्रहण करने के बाद उन्होंने सब जगह सफाई आदि कर और अपना जो सोने के सिंहासन पर उन्होंने श्री सालग्राम शिला रूपी भगवान श्री कृष्ण को जो बिठा रखा था उसको उठाया और वहाँ से चलने को उद्यत हुए। इतने में नारद जी उनके निकट गए और नारद जी गदगद कर गए, नारायण नारायण करते हुए कहने लगे, अहो तुम भगवान के कितने कृपा पात्र हो, तुम भगवान के कितने कृपा पात्र हो। क्योंकि जो भगवान के कृपा पात्र होते हैं, जो जिन पर भगवान कृपा करते हैं, उन्हीं के हृदय में ऐसी भावनाएं होती हैं। और जब नारद जी इतना कह रहे थे तो वो राजा कहने लगे, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान का असल कृपा पात्र नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं कुछ भी सेवा नहीं कर सकता। यदि आपको भगवान के कृपा पात्र को देखना है तो मैं आपको एक नगर बताता हूँ, उस नगर के राजा के पास जाइए। वो कितने सुंदर रूप से भगवान का सेवा करते हैं, और तो और साक्षात रूप में भगवान उनके निकट भी रहते हैं। तो नारद जी से वो ऐसे कहकर और नारद जी को सम्मान देकर चले जाते हैं। नारद जी देखते हैं, अहो सचमुच भगवान के भक्तों में अभिमान जरा सा भी नहीं होता। वो दूसरों को ही सम्मान देते हैं और उनको लगता है कि हमने भगवान की कोई सेवा करते ही नहीं हम तो। देखो ये बिल्कुल सत्य बात है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको तो अपनी सेवा में कुछ ना कुछ कमी ही लगती है, लगता है ना कुछ और करते थे, कुछ और करते। और जो अभिमानी लोग होते हैं बस थोड़ा सा करने, अरे मैं तो इतनी माला करता हूँ, मेरा ये काम नहीं बनता, इसका मतलब आपने अपना किया कराया सब खत्म कर दिया। भगवान से कोई छुपता थोड़ी है कोई चीज़ भी। और हमें बिल्कुल निस्वार्थ होकर भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। और प्रभु सब कुछ देखते हैं, प्रभु हर कुछ, हर प्रकार की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना को देखकर यदि हमें ऐसा लगता है हम तो ये तो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए निरभिमानी होकर और भगवान के भक्तों की और भगवान की सेवा के लिए ललायित रहना चाहिए हम सबको। और अब इससे आगे नारद जी उस राजा के निकट जाएंगे और वहाँ क्या वार्तालाप होगा ये सुनेंगे हम कल की कथा में। क्योंकि अब ये जो हमने कथा स्टार्ट की है ये एक ग्रंथ है, श्री बृहद भागवत अमृतम, हमारे गुरुदेव का लिखा हुआ, हमारे श्री सनातन गोस्वामी जी का लिखा हुआ। हमारे गुरुदेव ने इसको हिंदी में ट्रांसलेशन किया था, मतलब हिंदी में लिखा है। बहुत सुंदर ग्रंथ है, बड़ा अद्भुत है, भक्तों के ऊपर है, भक्तों का कैसे तारतम्य और भक्तों के अंदर बिल्कुल अभिमान नहीं होता है। तो आप ज़रूर इसको रोज़ सुनना। और हमको बहुत अच्छी लगी, हमारे गुरुदेव बृहद भागवत अमृतम की जब कथाएं सुनाते थे हृदय गदगद होता था। और आज भी उनकी खूब सारी हिंदी कथाएं आती हैं जो हम रोज़ ग्रुप में डालते हैं, तो आप उनको भी सुनिए। और ये जितनी उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जितनी ये शॉर्टकट में हम कहने की चेष्टा कर रहे हैं, इसको अब सुनिए, इससे हम सबका ही कल्याण होगा और सबसे ज़्यादा तो मेरा कल्याण होगा। क्योंकि अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार कि सब भक्तों को, सब लोगों को भगवान की सुंदर सुंदर लीला कथाएं उन तक पहुंच जाएं किसी बहाने,
ये ही मेरे आपसे निवेदन है, और आप भी भक्ति में तत्पर हो जाए। और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं सिर्फ अपने गुरुदेव की कही हुई कथाओं को दोहराने की चेष्टा करती हूँ, जो संपूर्ण रूप से मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं जानती हूँ, परंतु कुछ कुछ अंश में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सब लोग मेरे ऊपर आशीर्वाद दें कि इसी प्रकार से मैं करती रहूँ और इन चीज़ों को सही तरीके से भी कर पाऊँ। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो सभी संतन भक्तन की जय। बोलो श्री भागवतमृतम की जय। हरे कृष्णा।